अस्सलाम वालेकुम। आज एक और क्वेश्चन लेके मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जर्नल एंट्रीज़ के बेस पे आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ये टॉपिक जर्नल एंट्रीज़ का जो मैं आज कराऊँगा, इसी टाइप में मैंने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। जर्नल एंट्रीज़ में बार बार मैं आप लोग को ये चीज़ कहता हूँ कि एंट्रीज़ जब हम पास करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। जैसा कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट जो होती है क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें से रिज़र्व की एंट्री पहले पास की जाती है। रिज़र्व की एंट्री होने के बाद हम सेकंड एंट्री जो आती है वो एडजस्टमेंट वाइज पास करते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाइज और बैलेंस शीट वाइज एंट्रीज पास करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ मैंने। थर्ड क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के लिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में एक एक करके एंट्रीज पास करना चालू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड शोभा हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ठीक है, अब ये तीन पार्टनर लोग हैं। तीनों पार्टनर के हिसाब से तुमको नाम दिया है वैशाली, माधुरी, शोभा, और उनका रेशियो भी दिया है 3:3:2। बैलेंस शीट कही गई है। बैलेंस शीट में है लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ वैशाली, माधुरी, शोभा, और फिर दिया रिजर्व फंड। एसेट साइड में कुछ एसेट्स के नाम है जैसा कि कैश, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और फिर बिल्डिंग। ये सब एसेट्स के नाम है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली चीज़ है जनरल रिजर्व, जो रिजर्व फंड के नाम पे प्रेजेंट हुआ है। अब ये रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के रेशो में। ठीक है, आगे कहा गया है एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट हैं जैसा कि ऑन 1 अप्रैल 12 शोभा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। शोभा थर्ड पार्टनर, रिटायरमेंट हुआ है उसका और उसके टर्म्स दिए गए हैं। जैसा कि पहला दिया है एसेट टू बी रिवैल्यूड, एसेट को रिवैल्यू किया गया। स्टॉक 24,000 रुपये पे लाए, मशीनरी 32,000 पे लाया गया और फर्नीचर 16,800 पे लाया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, पुराना बैलेंस शीट का वैल्यू स्टॉक 25,200 था लेकिन 24,000 किया गया, मतलब 1,200 रुपये रिड्यूस हुए, ये लॉस है। मशीनरी 32,000 करना है, पहले 34,800 था, अब 32 करेंगे, मतलब 2,800 का लॉस है। उसी तरह से फर्नीचर पहले था 16,000, अब 16,800 हो गया, मतलब 800 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो पहले एडजस्टमेंट में स्टॉक के ऊपर लॉस है, मशीनरी के ऊपर लॉस है और फर्नीचर के ऊपर प्रॉफिट है। उसी के बाद सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 4% ऑन डेटर्स। आरडीडी 4% रहेगी डेटर्स के ऊपर। डेटर्स दिया गया 50,000 बैलेंस शीट में, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4% कम्स टू 2,000। तो 2,000 रुपये जो आरडीडी निकालेंगे ये अपने लिए रहेगा लॉस। फिर एक है एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हेंस शुड बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। 400 रुपये क्रेडिटर्स में से लाइबिलिटी नहीं है, उसको एडजस्ट करना है। तो जब क्रेडिटर्स अब लाइबिलिटी ही नहीं है, उसको एडजस्ट करना है, मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिट है, जो पेमेंट नहीं करना। तो एक और एंट्री प्रॉफिट की मिली अपने को। और लास्ट एडजस्टमेंट है द अमाउंट ड्यू टू शोभा टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट है शोभा का वो लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो तो लोन हम लोग एंडिंग में ट्रांसफ़र करते ही हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, एंट्रीज पास करना है। तो अब एंट्रीज पास करता हूँ, लेकिन एंट्री पास करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ये क्वेश्चन को अपने बुक में लिख लें और फिर आगे का वीडियो देखें और फिर एक एक करके एंट्री लिखते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री बैलेंस शीट में जो था रिजर्व फंड, उसके ऊपर हम पास करेंगे। हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंट्री नंबर 1 रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जिसमें यहाँ पे नाम लिखा हूँ मैंने जनरल रिजर्व। रिजर्व फंड भी लिखोगे, उसमें जनरल रिजर्व लिखोगे, सेम। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें जो क्वेश्चन में नाम दिया है रिजर्व फंड वही होना चाहिए। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट, टू माधुरी कैपिटल अकाउंट, टू शोभा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर पहला जनरल रिजर्व का अमाउंट टोटल दिया है 16,000, लेकिन जब यही 16,000 को हम लोग पार्टनर के रेशो में 3/8, 3/8, 2/8 में बांटेंगे
तो पहले पार्टनर का आएगा 6000, सेकेंड पार्टनर भी 6000 और थर्ड पार्टनर 4000। बैलेंस शीट में रिजर्व था, उसकी एंट्री आ गई। अब एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट को रीवैल्यू करने बोला था, स्टॉक 24,000 करने बोला है। स्टॉक चेक करें 25,200 था, 24 करना है मतलब 1200 रुपये कम करना है। लॉस है वो, तो लॉस के लिए एंट्री पास किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, अमाउंट 1200 जितना रिड्यूस हुआ। थर्ड, उसी के बाद में मशीनरी को 32,000 करने के लिए कहा गया था। मशीनरी 34,800 था, 32 करना है मतलब 2,800 रुपये कम करेंगे, वो भी अपने लिए लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 2,800, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड, 2,800 रुपये का नुकसान हुआ। और एक एडजस्टमेंट उसी में था, फर्नीचर को 16,800 करना है। तो जब फर्नीचर 16,800 करेंगे मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी 800 रुपये, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 800। फर्नीचर को रीवैल्यू करने पे 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है 4% डेटर्स पे। तो आरडीडी लॉस होता है, बैलेंस शीट में कुछ था ही नहीं पहले आरडीडी, अब डायरेक्टली बोल रहा है डेटर्स में से आरडीडी 4% निकालेंगे, लॉस होगा अपने को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स आरडीडी अकाउंट, अमाउंट 4% निकाला गया, 50,000 का 4% दैट कम्स टू 2,000, 2,000 रुपये का नुकसान। उसके बाद है एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज़ नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हेंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड। 400 रुपये क्रेडिटर्स का लाइबिलिटी नहीं है, उसको एडजस्ट करना है। जब लाइबिलिटी ही नहीं है तो वो अपने लिए है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 400 अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमने 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट जो कि लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा। द अमाउंट ड्यू टू शोभा इज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। शोभा का अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र करना है, तो लोन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हम कर ही नहीं सकते, पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो पहले हम एक वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट रफ वर्क फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले डेबिट रीवैल्यूएशन की एंट्री चेक की जाती है, फिर क्रेडिट रीवैल्यूएशन की एंट्री चेक करते हैं और फिर डिफरेंस पे प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एंट्री वाइज, फर्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन था ही नहीं, सेकेंड एंट्री स्टॉक के ऊपर लॉस हुआ था 1,200 रुपये, फिर मशीनरी के ऊपर लॉस हुआ था 2,800 रुपये और एक आरडीडी के ऊपर लॉस हुआ था 2,000। यानी अगर लॉस देखेंगे तो 1,200 प्लस 2,800 प्लस 2,000, टोटल लॉस कम्स टू 6,000, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा 6,000। जबकि क्रेडिट में देखेंगे तो 2 जगह पर प्रॉफिट हुआ था, एक था फर्नीचर 800 रुपये और दूसरा था क्रेडिटर्स 400 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,200 रुपये। टोटल लॉस है 6,000 और टोटल प्रॉफिट है 1,200, डिफरेंस अगर निकाला जाए तो है 4,800 का लॉस। ये लॉस को ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री पास करेंगे हम लोग, एंट्री नंबर 7, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हर एक पार्टनर का नाम लिखेंगे, वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन के सामने लिखेंगे 4,800, अब वही 4,800 हम पार्टनर में रेशो में डिवाइड करेंगे 3/8, 3/8, 2/8। तो पहले पार्टनर का आएगा 1,800, सेकेंड पार्टनर 1,800 और थर्ड पार्टनर 1,200। अब नेट लॉस होने के बाद आखिरी चीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है पार्टनर का कैपिटल अमाउंट जो कि लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर शोभा रिटायर हो रही थी, शोभा का नाम चेक करेंगे एंट्री वाइज, डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है उसका भी रफ वर्क किया है मैंने। डेबिट में अगर आप लोग देखेंगे पूरी एंट्रीज़ में तो सिर्फ एक एंट्री जो अभी देखी गई 7th नंबर पे 1,200, यही एक नाम था डेबिट में 1,200। और अगर क्रेडिट में चेक करेंगे तो एंट्री नंबर 1 था रिज़र्व फंड 4,000 का शेयर जो आया था उसका,
और साथ में बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट जो है 16,000, ये दो ही अमाउंट है उनके नाम पे। क्रेडिट में एंट्री नंबर 1 प्लस कैपिटल अमाउंट ऑफ शोभा 16,000, तो 16 + 4 होता है 20,000, एडअप कर दिए। डेबिट में 1200 और क्रेडिट में 20,000। जब दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है तो डिफरेंस अमाउंट है 18,800 रुपये। ये अमाउंट पेएबल है, पे करना बाकी है, जिसको लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लोन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री आएगी, शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शोभा लोन अकाउंट। पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अमाउंट डिफरेंस अमाउंट जो 18,800 आया था वो अमाउंट लिखेंगे। इस तरह से हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में एक बार लास्ट में आप लोगों को वापस से रिवाइज करा दूं कि एंट्री पास करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो बैलेंस शीट ढूंढते हैं। बैलेंस शीट में रिज़र्व ढूंढते हैं, एसेट साइड में हो या लायबिलिटी साइड में हो, कहीं पर भी हो। अगर रिज़र्व है तो हम लोग पहले वो रिज़र्व की एंट्री पास कर लेते हैं, और रिज़र्व की एंट्री पास होने के बाद में जैसा जैसा एडजस्टमेंट आएगा, हर एक एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ के उसकी एंट्री पास की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को डाउट होगा कि कंबाइंड एंट्री मैं नहीं पास करवाता हूँ। नहीं करवाता इसलिए क्योंकि अगर कंबाइंड एंट्री में एक जगह पर भी मिस्टेक होगा तो पूरी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। लॉस या प्रॉफिट की कंबाइंड एंट्री पास की जा सकती है, लेकिन बेटर है कि आप लोग सेपरेट एंट्री ही पास करें। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था जर्नल एंट्रीज का। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेजर अकाउंट इस चैप्टर का स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है।